कानपुर से खबर है। कानपुर में पुलिस से भिड़े वकील एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हड़ताल, आयुक्त कार्यालय घेरा, धरने पर बैठे। युवक का आरोप है कि 6-7 अधिवक्ताओं ने उसे बांधकर पीटा, जबकि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। के विपरीत मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि बिठूर निवासी युवक रात में 12 बजे घर के अंदर गया। आरोप है कि युवक बदनीयत के इरादे से आया था। जब उससे पकड़ा गया तो युवक ने अभद्रता की। यूपी के कानपुर शहर में एक बार फिर अधिवक्ता व पुलिसकर्मी आमने सामने हो गए हैं। मामला शुक्रवार देर रात बिठूर थाना क्षेत्र का है, जहाँ छेड़खानी के एक मामले में अधिवक्ताओं ने एक युवक का अपहरण और उसे जमकर पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक का आरोप है कि 6-7 अधिवक्ताओं ने उसे बांधकर पीटा है, जबकि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। इसके विपरीत मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि बिठूर निवासी युवक रात में 12 बजे घर के अंदर गया। आरोप है कि युवक बदनीयत के इरादे से आया था और जब उससे पकड़ा गया तो युवक ने अभद्रता की। वहीं अब जब इस मामले की जानकारी बिठूर पुलिस को हुई तो पुलिस ने देर रात आरोपी अधिवक्ता पूर्व उपाध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन को अरेस्ट कर लिया। साथ में अधिवक्ताओं की पत्नी को भी हिरासत में लिया है। मामले में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने बताया कि युवक का नाम राजन शर्मा है। अधिवक्ता ब्रिज नारायण निषाद के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है। बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह ने कहा कि अधिवक्ता ने युवक के पिता को पूरे मामले की जानकारी दी थी। बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह ने कहा कि पुलिस ने जो अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो गलत है। फर्जी मुकदमा लिखा गया है। मामले में बिठूर एसएचओ व एसीपी को दंडित किया जाए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम है। पिताजी का क्या नाम है? एक अंकल जी वहीं रहो। पिताजी का क्या नाम है? बात बताने दो। पिताजी का क्या नाम? केशव शर्मा। यहाँ कौन लाया तुमको? भैया लाए। भैया लाए। क्या नाम भैया का? क्या नाम जानते हो? क्या कह के लाए थे यहाँ? ऐसे पकड़ के। ऐसे तुम्हें कहाँ से ले आए? हम सिंहपुर के आगे यहाँ पे आए थे, फ्रेंड से मिलने अपने। जा ही रहे थे। कै बजे करीब? कौन फ्रेंड? अभी नाम बताओ फ्रेंड का। नयन। उससे मिल लिए थे नयन से? नहीं, पहुँच नहीं कहाँ पे पाए मिलने थे। आए थे? किस जगह? वो वहाँ पे रहता बैकुंठपुर तो के वहाँ अंदर। कितने लोग तुम्हें लेके आए वहाँ से? वहाँ पे 4 लोग थे। काहे से लेके आए? बाइक से। कौन सी बाइक? एक ये बाइक खड़ी है। कितनी और बाइकें सब थी? लोग चले गए। कितनी बाइकें थी? बाइक 3 थी, एक कार थी। हाँ ठीक। टोटल लोग कम से कम 7-8 लोग थे। टिक दिए थे ना? कोल्ड ड्रिंक ये लेके और दोनों उसका ये हाथ पकड़ा, उसको हाथ में दिया। एक ये पी रहे थे, एक वो पी रहे तो थे। इसके लिए किसी को यहाँ अपहरण पकड़ लाओगे? यहाँ बांधे हो, रात में 1 बज रहा है। तुम्हारा इसको कौन कौन लाया? ये इनको जब वो किया गया कि मतलब तो ये हुआ कि ये लड़का कहीं भाग न जाए, जो फिर पता लगे। तो लाया कौन कौन है? लाया कौन कौन? वहीं पे मार रहे थे। इसको लाया कौन कौन है? वो तुम्हारा लड़के क्या नाम? उसका नाम श्याम। वो भी था। और कौन था? और वो उसका नाम। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी हमारी। पूछो, अब बताएंगे। पूछो। लड़का था तुम्हारा, और कौन था? हमारा लड़का था, वो था, उसका नाम है बिक्की। बिक्की। और कौन था? बस वही थे। ये तो 7 लड़के बता रहा है ना, और कौन था? साथ नहीं थे। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? ये वाली? ये गाड़ी तो हमारे लड़के की है। अच्छा, ये आपके लड़के की है। सर दिखाइए जरा, इसका पीछे नंबर आगे। ये आपके लड़के की है? अच्छा। एडवोकेट आपका लड़का? एडवोकेट है? तो इस पर लिखा का है? आगे देखो। वो भी गया था? नहीं, बड़ा वाला यहाँ नहीं है। डायरेक्ट करो उसको। डायरेक्ट करनी नहीं है? अच्छा, तो ये मकान किसका है? 1 मिनट, ये मकान किसका है? लाइट दिखाओ। ये मकान किसका है? ये मकान किसका है? ये क्या है? मकान किसका है? किसका है? किसका? किसका भाई साहब? किसका मकान है? ये किसकी जगह है जहाँ लेके आप यहाँ बांधे इसको? किसका मकान है भाई साहब? किसका मकान है? लाइट दिखाओ, लाइट। हमको ये नहीं पता ये कोई शहर वाले का है, किसका है। तो आप इसको यहाँ लेके चले आए, कैसे ले आए? फार्म हाउस किसका है? ये किसका फार्म हाउस? फार्म हाउस किसका है? ये फार्म हाउस हमें नहीं तो मालूम। किसके फार्म हाउस में लेके आए थे आप? हम नहीं आए हैं सर। कहाँ? कौन लाया? कौन लाया था? वही लड़का लाया था। कौन लड़का लाया था? आपका लड़का लाया था? तो यहाँ काहे लाया था? वहाँ कौन से लड़का लाया था? नहीं, तो ये किसके फार्म हाउस पे ले आए? सर हमको ये नहीं पता है सर। अच्छा, ठीक। चल रहा है, कोई सामंजस्य नहीं कर रहा है। तो मांग क्या है? देखिए, जो हमारे बार एसोसिएशन महामंत्री जी हैं, उन्होंने मुख्य मांग रखी है कि तत्काल दोषी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए
जिसने इस तरह की घटना की। और वास्तव में ये जो हुआ है, ये जो कुछ समय से हम देख रहे हैं कि खाली कानपुर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और आज वो खुल के सामने आ गया। ये मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे जो उपाध्यक्ष हैं ये ब्रजनारायण निषाद जी, इनकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इनके ऐसा शिष्ट सभ्य व्यक्ति नहीं होगा, बहुत ही शिष्ट है। और जब उनके साथ ऐसी घटना घट गई तो आम लोगों के साथ क्या होगा? FIR हुई उनके पिता के द्वारा, नाम मत लीजिएगा उनका। नहीं, जो भी FIR की गई है उसकी जांच होनी चाहिए थी। पिता के द्वारा कोई FIR हुई कि अभी की नहीं? किसके पिताजी? जो बच्ची के साथ बदतमीजी हो रही थी। नहीं, लिखी नहीं गई, उनके लिखी ही नहीं गई, यही तो एक रोष है। दूसरा चीज, यदि आप आरोप लगाया भी था तो उसकी जांच की जानी चाहिए थी। तमाम पाक्सो एक्ट जैसे मुकदमों की जांचें होती हैं, मुलजिम के घर तक नहीं जाती है पुलिस, और यहाँ तत्काल आपने उनको उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, परिजनों को उठाया, जो बोला उसको ले जाके बंद कर दिया। इस तरह का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों लोगों से निवेदन है कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। इसके अंतर्गत किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ FIR करने से पूर्व, गिरफ्तार करने से पूर्व पहले बार संघों को लिखित में सूचित किया जाए। व्यवस्था के खिलाफ कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि कमिश्नरेट व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है और कमिश्नरेट व्यवस्था में एक थाने में 10-10 IPS हैं जो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी आपस में ईगो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कमिश्नरेट कानपुर महानगर की कमिश्नरेट फेल है। इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने पिछली कई बार इनसे बात करी और बल्कि DM को और आपके कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया, DGP को भी लिखा कि कमिश्नरेट व्यवस्था में वादकारियों को संपूर्ण न्याय नहीं मिल पा रहा है, मनमानी प्रक्रिया अपना रहे हैं, चाहे छोटी छोटी बातों पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इन बातों को लेकर पहले से ही हम लोग आंदोलनरत थे। हम लोगों ने उनको समझाने की, बताने का बहुत प्रयास किया कि आपस में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है, इसको खराब ना करें। 107-16 जैसे जब सरकार ने बना रखा है, कानून है कि 7 साल से नीचे के व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलेगी, तो 107-16 में 10-10 दिन 7-7 दिन की जेल भेजे जा रहे हैं वादकारी हमारे नगरवासी। आप समझिए कि जेल में पहले से ही 10,000 से ज़्यादा कैदी हैं और ऐसे में व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कमिश्नरेट द्वारा किया जा रहा है। अगर पैसा नहीं मिलता है थानों में, ACP नहीं बैठते हैं तो वादकारी जेल चले जाते हैं 107-16 जैसे निरुद्ध होकर। 145 में अगर कोर्ट का स्टे भी है, उसके बाद भी 145 की मनमानी कर रही है। कोर्ट के स्टे के बावजूद ये अपने आप को तानाशाही रवैया अपनाकर ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज उसी प्रक्रिया का ये कारण है कि हम लोगों को यहाँ धरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपका क्या मांग है? हमारी मांग है, ये धरना तब तक चलेगा जब तक अधिवक्ताओं की सारी मांगें मान नहीं ली जाएंगी। और हमारी मांग ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था को ढंग से चलाया जाए। कमिश्नरेट व्यवस्था अगर यहाँ पर विफल है तो कमिश्नरेट व्यवस्था को यहाँ से ख़त्म करके पुरानी SSP वाली व्यवस्था लागू की जाए। बिठूर वाले मामले को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, बिठूर वाले मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। बिठूर वाला मामला, आप सब पारिवारिक लोग हैं, आप सबका अपना अपना परिवार है। किसी भी बच्ची के साथ किसी के परिवार में कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका पिता, उसका भाई रिएक्ट कर देता है। ऐसा ही एक रिएक्ट हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जी ने कर दिया। उनकी नाबालिग बच्ची के साथ बहुत ही अशोभनीय हरकत कर रहा था कोई, उन्होंने भी गुस्से में आकर रिएक्ट कर दिया गया। रिएक्ट करने के बाद उन्होंने फ़ोन से उस लड़के के पिता को सूचना दी कि आप आ जाइए, आपका लड़का इस तरह की घटना कारित कर रहा है, दोबारा करेगा तो इसको मार देंगे। निश्चित रूप से आवेश में आकर इस तरह की बातें हो जाती हैं। इन बातों को कहने के बाद बिठूर पुलिस द्वारा रात में उनके घर में आकर उनकी पत्नी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को बिना लेडीज़ पुलिस के ले जाकर थाने में बंद कर दिया गया और अपहरण जैसा संगीन मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया। जबकि अपहरण की कहीं कोई धारा, कोई भी अपहरणकर्ता खुद फ़ोन करके सूचना नहीं देता है। उसके बाद अपहरण जैसे संगीन धाराओं में उनको बंद कर दिया गया। उनकी बीवी के साथ भी टॉर्चर किया गया, उनको भी रात भर हवालात में रखा गया। क्या ये हम सबके लिए सुरक्षित है? ऐसे क्या मांग है इस मामले में?
इसमें मांग है जो दोषी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 364 जैसी संगीन धारा हटाई जाए। हमारे अधिवक्ता साथी की बच्ची के साथ जो हुआ है उसका मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कमिश्नरेट व्यवस्था में ये स्थिति हो गई है कि 307 के मुलजिम को वो थाने से छोड़ देते हैं, 395 और उसके मुलजिमों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। 1 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी पूरे परिवार के साथ। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? अभी तो बात कर कोई आश्वासन पे हम राजी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठ के बात कर लीजिए, सब में से हो जाएगा, लेकिन ये आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पिछले कई दिनों से अधिवक्ताओं के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ इस तरह की हरकतें कमिश्नरेट पुलिस द्वारा करी जा रही हैं। हमने कई बार उनको अवगत कराया और ये प्रयास किया कि हम लोग सामंजस्य बनाकर प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करें, लेकिन उन्होंने सामंजस्य बनाने का प्रयास नहीं किया। उसके कारण आज ये धरने का कार्यक्रम है। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।